प्रिय बंधुओं प्रणाम। तो आज का हमारा टॉपिक है जो घास होती है, जो दूब होती है, प्रातःकाल नंगे पैर चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभकारी सिद्ध होता है। तो आज आपको बताएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं तो अवश्य कहीं न कहीं खेत में या नमी वाली जगह पर आपको दूब थोड़ी सी लगी अवश्य मिल जाएगी। तो जो दूब होती है, दूब पर चलना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। धूप पर चलने से प्रातःकाल कई बीमारियां हमारे शरीर से छूमंतर हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप धूप पर चलते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है, आंखों की रोशनी तेज होती है। कैसे? क्योंकि जब धूप पर जो ओस की बूंदें होती हैं वह बूंदें हमारे तलवों पर ऊपर लगती हैं, स्पर्श होता है, तलवों पर नमी आती है और धूप पर चलने से हमारे पॉइंट्स दबते हैं, तलवों के पॉइंट्स दबते हैं। इसके बाएं पैर में हार्ट्स के पॉइंट होते हैं, बाएं पैर में, और दाएं पैर में लीवर के। तो हमारे लीवर के लिए अत्यंत उपयोगी है धूप पर चलना, और हार्ट के लिए भी अत्यंत उपयोगिता है धूप पर चलने की। हमारी जो धूप होती है वह ऊंची नीची होती है, कहीं पर धूप कई प्रकार की होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये धूप है, ये धूप है, और इस धूप में ये गोल आकृत के फल जैसे आपको दिख रहे हैं, और ये कठोर भी है, अत्यंत कठोर भी है। और ये जब हमारे तलों के ऐसे पॉइंट पर ऐसे पड़ते हैं और जब हमारा तलवा नीचे होता है, ऐसे दबाव पड़ता है, तो इन पॉइंट को ये धूप दाबती है। जब पैर हमारा इस धूप पर पड़ता है तो इससे क्या होता है, इसकी सहायता होती है, इससे हमारे पॉइंट दब जाते हैं। और पॉइंट दबने से क्या होता है, हमारे हार्ट की समस्या, हमारे लीवर की समस्या दूर होती है, और रीढ़ की भी समस्या दूर होती है। रीढ़ में अगर आपके दर्द है, आपके कमर में दर्द है, तो कुछ पॉइंट ऐसे हमारे तलवे पे होते हैं जो हमारे रीढ़ के दर्द को दूर करते हैं, रीढ़ की समस्या को दूर करते हैं। तो हमें प्रतिदिन धूप पर चलना चाहिए। जो हमारी घास होती है उस पर आधा घंटा हमें अवश्य चलना चाहिए, इससे हमें लाभ मिलेगा। इसीलिए साधु महात्मा लोग जो होते थे प्रातः स्नान करने के लिए नंगे पैर ही जाते थे। 1 किलोमीटर अगर नदी उनके दूर होती थी तो 1 किलोमीटर वह पैदल चल लेते थे। तो रास्ते में कहीं पत्थर भी पड़ते थे, कहीं पे ऊंची नीची ज़मीन भी होती थी, तो क्या होता था, उनके पॉइंट्स पैरों के दबते थे। इससे हमारे पेट की समस्या, पैदल नंगे पाँव चलने के लिए इसीलिए परामर्श दिया जाता है। अगर हम पैदल नंगे पाँव 1 किलोमीटर चलते हैं तो रास्ते में कई जगह ऊंची नीची ज़मीन पड़ जाती है, तो क्या होता है, हमारे कहीं ना कहीं से पॉइंट्स अवश्य दोनों पैरों के दब जाते हैं। कहीं कंकड़ भी पड़ा होता है, कहीं ऊंची नीची ज़मीन भी होती है जहाँ पर हम लोग अपने पैरों को रखते हैं नंगे पैर, तो हमारे पॉइंट्स दब जाते हैं। अगर हम स्लीपर पहन के चलते हैं तो स्लीपर मुलायम होता है और हमारे पॉइंट को नहीं दबा पाता है, क्योंकि नीचे तलवा जो होता है वो चप्पल का, वो स्लीपर का नीचे पड़ता है, हमारा पैर तो पड़ता नहीं है। इसीलिए सुबह प्रातःकाल नंगे पैर चलने के लिए कहा जाता है कि आप लोग 1 किलोमीटर नंगे पैर जाएं और 1 किलोमीटर पुनः वापस नंगे पैर आएँ। तो इससे हमारे यही रीज़न है नंगे पैर चलने का। तो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं पैरों के, ये दबते हैं, इससे हमें लाभ मिलता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रतिदिन एक खुला स्थान ढूंढे जहाँ पर धूप लगी हो, घास लगी हो, वहाँ पर नंगे पैर प्रतिदिन चले और लाभ ले, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं।